नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार आप लोगों के लिए आरपीएफ काउंसिल भर्ती परीक्षा के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर हो जाता है 38। और आज का जो पेपर है वो पेपर है 17 फरवरी 2019 की द्वितीय पाली का ये पेपर हो जाता है। तो इस पेपर में जीके जीएस के जो 50 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करा दूंगा। और ये बुक का नाम है किरण पब्लिकेशन की बुक। तो इस बुक को आप लोग परचेज जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था N.A. फाल्क्युवाला ने, यानी फाल्क्युवाला ने कहा था। एक का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है, भारत में पहला नगर निगम डॉट डॉट में स्थापित किया गया। तो कौन से शहर में स्थापित किया गया था भारत में पहला नगर निगम? तो ये स्थापित किया गया था मद्रास में। दो का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है, किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है किलिमंजारो पर्वत? तो ये स्थित है अफ्रीका में। तीन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से वर्षा के किस प्रकार को वर्तांग वर्षा भी कहा जाता है? तो बताओ कौन से वर्षा के प्रकार को कहते हैं? तो ये कहा जाता है चक्रवाती वर्षा को। चौथे का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है, हड़प्पा सभ्यता में मोम सांचा विधि का प्रचलन था। मोम सांचा विधि क्या है? तो बताओ ये कौन सी विधि है? तो यह विधि है कांस्य की मूर्तियां बनाने की मोम तकनीक। पांच का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है, भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो बताओ कितना है? तो भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल है, आपको पता है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जैसे हम बोलते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी छठवें का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, अगर अदालत यह पाएगी कि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक पद धारण किया है जबकि वह एक अधिकारी नहीं है तो वह आधिकारिक तौर पर उसे पद या पद धारण करने से रोक सकता है। यह कानून आदेश में लिखा गया है। तो बताओ यह कौन से कानून आदेश में लिखा गया है? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लिखा गया है क्यूटो वारंटो में। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है, फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया मिशन 9 मिलियन। आठ का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 9 है, 1989 तक एक वयस्क भारतीय का अर्थ डॉट डॉट वर्ष से अधिक का नागरिक होना था। तो बताओ कितने वर्ष से अधिक? पहले आप तो 18 वर्ष हो गए, पहले कितने का था? तो ये था 21 का। 21 वर्ष से अधिक का नागरिक माना जाता था। 9 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है? तो बताइए किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो ये है भारत सरकार के द्वारा। 10 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है, पहला मेंस T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 किस टीम ने जीता? तो ये जीता था अपने प्यारे भारत ने। 10 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, नाभ की विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बताओ किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए नियंत्रक छड़े का उपयोग करते हैं। 12 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, मानव विकास सूचकांक डॉट डॉट द्वारा विकसित किया गया था। तो बताओ ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। 13 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 14 है,
1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय चौधरी का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो खेल दिवस है ये भारत में मनाया जाता है 29 अगस्त को। 15 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? तो बताओ कौन से राज्य में किया जाता है? 16 का राइट आंसर तो ये किया जाता है उत्तर प्रदेश में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वोल्टेज स्रोत को बदले बिना विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो कौन से घटक का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए किया जाता है परिवर्ती प्रतिरोध का। 17 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताओ 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है फ्रेंच ओपन से। 18 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध बाराय लक्ष्मी नरसिन्हा मंदिर डॉट डॉट में सीलाचलम पहाड़ी पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध बाराय लक्ष्मी नरसिन्हा मंदिर। 19 का राइट आंसर तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश की सीलाचलम पहाड़ियों पर। 19 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 324। 20 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 21 है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना डॉट डॉट में स्थित है। तो बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में। 21 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है, किस देश की पूंजीगत वस्तुओं पर मूल्यह्रास की कमी को सकल घरेलू उत्पाद की गणना कहा जाता है? तो बताओ ये किसे कहा जाता है? 22 का राइट आंसर तो ये कहा जाता है निवल देशी उत्पाद को। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो बताओ किसने की थी? तो यंग इंडिया पत्रिका इसकी शुरुआत की थी मोहनदास करमचंद गांधी ने। 23 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है, क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या है? तो बताओ कितना है? तो क्राउन ग्लास का जो अपवर्तनांक है ये है 1.52। 24 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थीं? तो बताओ कितनी थी? तो इसके लिए आरक्षित थी 41 सीटें। 25 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 26वां प्रश्न आ जाता है कि लवण और जल के उत्पादन के लिए अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो बताओ कौन से ग्रह को माना जाता है? तो पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह माना जाता है ये शुक्र ग्रह को माना जाता है। 27 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति प्रवाही जल द्वारा निर्मित नहीं है? तो बताओ कौन सी आकृति निर्मित नहीं है? 28 का राइट आंसर तो ये वर्खान नहीं है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है, किस देश को विघटित राज्यों का अटूट संघ कहा जाता है? तो बताओ कौन से राज्य को कहते हैं? तो विघटित राज्यों का जो अटूट संघ है ये कहा जाता है भारत को। 29 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 30वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक कठोर बाहरी आवरण के रूप में विकसित होता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो बताओ वो कौन सा पौधा है? तो 30 का जितने लोग बता रहे हैं बीजाणु के द्वारा होता है ये सारी प्रक्रिया। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
31वां प्रश्न है, कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुएं कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं प्रतिध्वनित। 31 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि नृत्य करती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पाई गई? तो कौन शहर में पाई गई? तो ये पाई गई है मोहनजोदड़ो में। 32 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 33 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का स्टेरॉयड हार्मोन है जो अधिवृक्क ग्रंथि की बाह्य त्वचा से स्रावित होता है? तो बताओ कौन सा वो हार्मोन है? 34 का राइट आंसर तो ये ग्लूकोर्टाइकाइड है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि 1856 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने अवध पर कुशासन के आरोप में कब्जा कर लिया? तो बताओ कौन से गवर्नर जनरल ने कर लिया था? तो ये कर लिया था डलहौजी ने। 35 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। 36 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि विनिमय दर में गिरावट जो अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में किसी एक देश की मुद्रा के मूल्य को कम करती है कहलाती है? तो बताओ वो क्या कहलाती है? 37 का आंसर तो वह कहलाती है अवमूल्यन। 37 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 38 है। डॉट डॉट के आधार पर मानव विकास सूचकांक का स्वास्थ्य घटक निर्धारित किया जाता है? तो बताओ किसके आधार पर होता है? तो ये होता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आधार पर। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं? तो टेक्सटाइल ये तृतीयक क्षेत्र नहीं है। 39 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है कि 2014 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो बताओ 2014 में किसे मिला था? तो ये मिला था सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न। ऑप्शन संख्या 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 का। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 41वां प्रश्न आ जाता है कि सिंधु घाटी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताओ कहाँ पर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्गम स्थल है ये है तिब्बत। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि मानक मध्याह्न रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से गुजरती है? तो ये कौन से क्षेत्र से गुजरती है? तो मानक मध्याह्न जो रेखा है ये भारत की मिर्जापुर क्षेत्र से गुजरती है। 42 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 43 है। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की? तो ये कब मांग की गई थी संविधान सभा की? तो ये मांग की गई थी 1935 में। 43 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है 1971-72 में आमार सोनार बांग्ला गीत को किस देश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? तो कौन से देश ने अपनाया था? तो ये अपनाया था बांग्लादेश ने। 44 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि 69% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो भारत का एकमात्र जो राज्य है वो है तमिलनाडु, जो 69% आरक्षण प्रदान करता है। 45 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। दो आपने पहले देख लिए, दो आपने ये देख लीजिएगा। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा उत्तरी अमेरिका नहीं है। 46 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है
1773-74 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बताओ कहाँ पर हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई। 47 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न आ जाता है कि मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो बताओ कितनी थी? तो इसके लिए 79 सीटें आरक्षित थीं। 48 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न आ जाता है किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? तो बताओ किसे जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। 49 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुआर पाए जाते हैं? तो बताओ कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में दुआर पाए जाते हैं। 50 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।